देख पिला माने आमे आज पढ़िबा कौन पढ़िबा विज्ञान। देख विज्ञान तबे जानती हो विज्ञान को कौन कहते साइंस। जेहेतु तुम्हें दशम श्रेणी रे पढ़ुच तो साइंस कौन जानी तो मेनली साइंस कौन साइंस गोटे वर्ड तार मीनिंग हैला देखो साइंस टू नो। देखो साइंस मीन्स टू नो किछि जानिबा। ए जो साइंस वर्डटा एटा केउठु डिराइव हेछि माने केउठु आसीछि। साइंस इज ए वर्ड दैट डिराइव व्हिच डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच इज साइंसिया। साइंसिया साइंसिया मीन्स which means knowledge। देखो से कहूँ जो साइंस गोटे लैटिन वर्ड डिराइव होती जो वर्डटा है साइंसिया जार मीनिंग है नॉलेज बा ज्ञान। आम नॉर्मली कहवा गले साइंस मीन्स टू नो किसी जानिबा और टू नो द ट्रूथ। टू नो द ट्रूथ किसी सत्यता जानिबा। देखो जो साइंस होची एटा जो वर्डटा एटार बेसिकली को बुझा गले यार अर्थ होची आंसर माने कौनसी क्वेश्चन रो आंसर। आमर जेतिक भी WH वर्ड क्वेश्चन अच्छी WH वर्ड तुम जानथिबो कौन कौन फास्ट आसला व्हाट व्हेन हाउ व्हाई ए सब आमर WH वर्ड। तो यही सब जो कौन गोटे जिनस घटिला देख मु गोटे मार्कर धरी तो मार्करटा मु तले पकईदेवी तो से तलू को जीव ना ऊपर को जीव तलू को जीव। तो सहीटा से कहूँ आम मन को सांगे सांगे आसो व्हाट हैपेन कौन घटिला व्हेन माने केते बेले एटा एइथिरे आसीबनी बट हाउ केमिति घटिला से ऊपर को न जाई कि कौन पाई तल को घटिला काहे की घटिला। तो ए सब वाला क्वेश्चन यार टोटाल उपरे WH वर्ड रो जहाँ भी आंसर आसीबो से आंसरटा हला साइंस बा विज्ञान। भावुची बुझी पारथिबो विज्ञान कौन। तो विज्ञान होउची जदि तुम डेफिनेशन वाइज लिखिबो तो साइंस इज द नॉलेज साइंस होउची तो नॉलेज जो नॉलेजटा कि आमे केउठु पाइबा थ्रो ऑब्जर्वेशन। देखो कौटु पाइबा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। देखो मु कौन कहली नॉर्मली बुझा गले साइंस रो मीनिंग हेउची विज्ञान रो मीनिंग हेउची टू नो और टू नो द ट्रूथ आमे किछि जानिबा किंबा कोनोसी घटनार सत्यता जानिबा। तो सेटा हला विज्ञान। तो से कहूँ से जो नॉलेज की किछि जानिबा सेटा केमिति जानिबा थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। देखो गोटे मार्करटा मु तले पकेली आमे ऑब्जर्व कले फर्स्ट कौन ऑब्जर्व कले मार्करटा ऊपर को गला कि तल को गला। एक्सपेरिमेंट कले आमे पकेकी देखिले तल को गला कि नाही देन वेरीफाई कले। तो से कहूँ देखो एटा कौन पाई आम मन को आसला मार्करटा ऊपर को न जाके तल को आसला कहीं ग्राविटेशन ड्यू टू ग्राविटेशन जानथिबो किए बाहर करथिले सर आइजैक न्यूटन। से कहूँ तो आमर ए जो आंसर आम जहाँ भी पाउचे जे कौन WH वर्ड रो जो क्वेश्चन रो आंसर जोटा आसबो सेटा हला साइंस। तो बुझी पारलो एबे पर्यंत बुझी पारलो विज्ञान कौन बा साइंस कौन। एबे देखबा ए साइंस रो प्रकार केते प्रकार साइंस अछि। तुम्हें तो दशम श्रेणी पढ़ुच नवम श्रेणी भी पढ़ी तुम दुईटा विज्ञान पढ़ी गोटे भौतिक विज्ञान गोटे जीव विज्ञान। देख मेनली देखिले साइंस होउची देखो साइंस होउची दुई प्रकार रो। फर्स्ट हैला फिजिकल साइंस फिजिकल साइंस देन सेकेंड वन इज लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस कोटा आमर जोटा पढ़ुचे भौतिक विज्ञान
भौतिक विज्ञान, लाइफ साइंस जीव विज्ञान। देखो ये जो फिजिकल साइंस कौन, लाइफ साइंस कौन? फिजिकल साइंस है आमे नॉन लिविंग थिंग उपरे पढ़िबा, नॉन लिविंग, मन रखिबो एटा। फिजिकल साइंस द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और लाइफ साइंस इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। मन रहा एटा डिफरेंस बुझी पारल। फिजिकल साइंस है नॉन लिविंग थिंग रो स्टडी, लाइफ साइंस है लिविंग थिंग रो स्टडी। देन ये जो फिजिकल साइंस रोची तो ये पुणी दुई प्रकार अच्छी। फर्स्ट है फिजिक्स, सेकेंड इज केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री। लाइफ साइंस एमती दुई प्रकार, फर्स्ट है जूलॉजी, सेकेंड वन इज बॉटनी। देखो ये जो भौतिक विज्ञान बा फिजिकल साइंस मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री तुमर जेहेतु तुम हाई स्कूल लेवल तो तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री को मिसेकी गोटे बुक फिजिकल साइंस, जूलॉजी बॉटनी को मिसेकी गोटे बुक लाइफ साइंस। तुम 10th पर जब +2 रे साइंस नब तो ये सब तुम सेपरेटली पढ़िबो। तुम गोटे पेपर रहिबो फिजिक्स, गोटे रहिबो केमिस्ट्री, गोटे रहिबो जूलॉजी, गोटे रहिबो बॉटनी। एटा लो लेवल बोली हायर लेवल तो एथिरे कौन हम तुम लाइफ साइंस रे गोटे बुक अच्छी जूलॉजी बॉटनी, फिजिकल साइंस बा भौतिक विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री। तो जिते फिजिक्स पढ़ुचे से क्या विषय आम पढ़ा कौन सी मेटर विषय रे बुझीपार। देख मुझे गोटे एग्जांपल देखा गोटे मेटरटा कौन देख जो गोटे थर तुम गोटे सरबत बनाऊच लेंबूर सरबत बनइल तो जो लेंबूटा तो आम कौन कौन इनग्रेडिएंट बा मेटर आमको कौन कौन दरकार होची लेंबू दरकार होची चीनी दरकार होची पानी दरकार होची ए सब जाउची। तो मेटर आउ तार बिहेवियर आम कौन कौन करूचे तो जिते बड़े लेंबूटा को चुपुड़ुचे किंबा ताकू जो फेंटुचे घर्षण बल प्रयोग होची तो ए सब जो मेटर तार बिहेवियर उपरे जो स्टडीटा हम जहाँटा पढ़ा से रहा फिजिक्स भितर। तेन केमिस्ट्री भितर रहिबो जो मेटर भितर जो रिएक्शन होची केमिकल रिएक्शन होची केमिति कोन होची सेटा पढ़िबा आमे केमिस्ट्री भितर। आ जूलॉजी पढ़िबा आमे स्टडी ऑफ एनिमल्स बुझि पारलो जो एनिमल्स विषय जहाँ पढ़िबा सेटा हबो हमर जूलॉजी। देन प्लांट्स ऊपर जहाँ पढ़िबा सेटा हबो हमर कोन हबो बॉटनी। तो बुझि पारलो एथरो साइंस कोन फर्स्ट कोन देखिला आमे साइंस कोन देन सेकेंड देखिले साइंस मेनली दुई प्रकार गोटे फिजिकल साइंस गोटे लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, लाइफ साइंस है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। देन फिजिकल साइंस भितर फर्स्ट आसला फिजिक्स एंड सेकेंड केमिस्ट्री, लाइफ साइंस भितर जूलॉजी एंड बॉटनी। तो मु तुमर पढ़ेबी 10th रो 10th श्रेणी रो लाइफ साइंस बा जीव विज्ञान। देखो आम परिवेश तुम परिवेश कौन जानी परिवेश कौन आम चारिपटे जहाँ सबू घेरी रही आमर जीवन और कार्यकलाप को प्रभावित करुच्ची ताही होची आमर परिवेश। तुम छोट बेलू सबकि भूगोल हो कि विज्ञान हो तुम छोट बेलू सबुथ गोटे गोटे चैप्टर थाए आम परिवेश तुम पढ़ी परिवेश विषय में। तबे डिटेल्स रे मेनली आम परिवेश विषय आम पढ़ा जो थी कि फास्ट मुझे कौन कहली परिवेश क्या कह जाए जो थी कि आसला आम आम चारिपटे जहाँ सब घेरी रही ताहा आमर जीवन और कार्यकलाप को प्रभावित करिथाए ताहा ही होची आमर परिवेश। यह सर्वस्वीकार्य जे जीवजगत तिष्ठि रहा परिवेश एक प्रमुख भूमिका रही आम जीवन यापन जहाँ भी आवश्यक। तो आम चारिपटे कौन मेनली जहाँ भी जल वायु जहाँ भी घेरिकी रही तो से सबू ही है परिवेश आम बचापी परिवेश निहाती आवश्यक। तो ये जो परिवेश विषय में डिटेल्स रे देखिबा क्या नहीं परिवेश गठित परिवेश रे केमिति खाद्य श्रृंखल होउची आम जो खाद्य खाऊचे काहाटू केमिति होउची केउ स्तर रे खाद्यर स्तर ए सब आम डिटेल्स रे देखिबा। फास्ट से कहूँ कि सूर्य ठारू 149.6 नियुत किलोमीटर दूर रे अर्थात बुध और शुक्र पर तृतीय स्थान रे आम पृथ्वी सबु ग्रह तुलन में भिन्न और स्वतंत्र। देख पृथ्वी केते नंबर अच्छी 3 नंबर बुध फास्ट किए आमर बुध देन शुक्र तापर किए आसूची आमर 3 नंबर आसूची पृथ्वी। तुम जानथिबो पृथ्वी सूर्य ठारू केते किलोमीटर दूर रे अच्छी 149
देख 149.6 न्यूटन किलोमीटर दूर रे अच्छी क्या सूर्य ठारू मन रखिब सूर्य ठारू 149.6 न्यूटन किलोमीटर दूर रे किए अच्छी पृथ्वी पृथ्वी केते नंबर स्थान रे अच्छी तृतीय नंबर स्थान रे एहा अन्य ग्रह तुलन रे स्वतंत्र और भिन्न कौन पाई स्वतंत्र और भिन्न कहीं अन्य ग्रह रे जीव जगत बसवास करती नाही केवल पृथ्वी पृष्ठ रे जीव बसवास करती कहीं जीव बसवास करने जहाँ आवश्यक जल हेउ किंबा मृत्तिका हेउ जहाँ भी आवश्यक से सब आम पृथ्वी रे अच्छी तो से पृथ्वी रे जीवन यापन करने संभवपर हो पारुची तेणु पृथ्वी अन्य ग्रह तुलन में स्वतंत्र और भिन्न यह एकमात्र ग्रह जोठारे जीव बसवास करती यह संभव होइछि जे पृथ्वी पृष्ठ में मिलुथिबा माटी पानी पवन अपूर्व समन्वय जोगु कहीं पृथ्वी रे आमर बंचापी गोटे जीव जगत तिष्ठि रही बंचापी मूल कौन दरकार होता है माटी पानी पवन तो ये माटी पानी पवन तो एतिकी केउठी अछि आम पृथ्वी रे ही अछि तेणु पृथ्वी पृष्ठ रे जीवन यापन जीव बसवास करने संभवपर हो पारुची तो सेथि पृथ्वी अन्य ग्रह तुलन में स्वतंत्र और भिन्न बुझिपाल तो एबे देखा जो पृथ्वी रे फर्स्ट आसे जीवमंडल कौन आसे जीवमंडल देखो ये जीवमंडल भितर आमर वायुमंडल आसे जलमंडल आसे अश्ममंडल भी आसे तो से कौच पृथ्वी पृष्ठ में थिबा समस्त प्रकार जलर उत्स को कौन कहा जाए जलमंडल देखो जलमंडल क्या कहा जाए पृथ्वी पृष्ठ में थिबा समस्त प्रकार जलर उत्स को देखो जलर उत्स को समस्त प्रकार जलर उत्स को कौन कहा जाए जलमंडल तो से मंडल भितर कौन कौन रही आमर ए जलमंडल भितर आमर समुद्र भी आसे देखो ये जलमंडल भितर समुद्र हिम प्रभाव नदी ह्रद पुष्करिणी झरणा इत्यादि अंतर्भुक्त समुद्र नदी झरणा ए सब मेनली आमर क्यों जाऊँगी भूतल जल भाव में जाऊँगी तो ये जो भूतल जल देख ये समुद्र नली समुद्र नदी झरणा ये सब क्यों जाऊँगी भूतल जल बुझिपार तो ये भूतल जल फर्स्ट आम जानले कि पृथ्वी पृष्ठ रे जहाँ सब जलर उत्स अच्छी ताकू कौन कहा जाए जलमंडल ए जलमंडल भितर किए किए अच्छा समुद्र नदी झरणा हिम प्रभाव पुष्करिणी ए सब भूतल जल तापर एटा हला हमर भूतल तापर कौन आसला भूपृष्ठ भूपृष्ठ 640 किलोमीटर ऊपर को व्यापी अंचल को कौन कहा जाए वायुमंडल देख मु तुम कौन कहली जीवमंडल भितर जलमंडल आसला जलमंडल पर वायुमंडल देख वायुमंडल वायुमंडल क्यों हम भूपृष्ठर प्राय 640 किलोमीटर ऊपर को मन रखिब केते किलोमीटर भूपृष्ठरु 640 किलोमीटर ऊपर को कौन कहा जाए वायुमंडल देन आसला वायुमंडल रे ये जो वायुमंडल ए कौन कौन अच्छी तुम्हें जानते हो वायुमंडल गैस मान भरी अच्छी तो ता भितर अधिक परिमाण रे किए अच्छी जबक्षार जान जबक्षार जान अम्लजान अंगारकाम्ल और अन्यान्य गैस
ए सबू वायुमंडल भरी रही। तो जबक्षारजान केते परसेंट अच्छी 78.62%। अम्लजान केते परसेंट अच्छी 20.84%। अंगारकाम्ल और अन्य गैस 0.03%। बुझिपाल। तो एबे टोटाल उपरे कौन कौन जान लो जीवमंडल फास्ट के आसला जलमंडल। जलमंडल कौन रहा पृथ्वी पृष्ठ रे जलर उत्स जहाँ भी अच्छी ताको कौन कह जाउची जलमंडल। जलमंडल भितर समुद्र नदी झरणा पुष्करिणी ए सब होउची भूतल जल। देन आसला कौन भूपृष्ठ। भूपृष्ठ 640 किलोमीटर ऊपर को कौन कह जाउची वायुमंडल। देन वायुमंडल भितर कौन कौन आसुची जबक्षारजान अच्छी केते परसेंट अच्छी 78.62%। देन अम्लजान अच्छी अम्लजान केते परसेंट 20.84%। देन अंगारकाम्ल और अन्य गैस 0.03% अच्छी। अश्ममंडल बा प्रस्तर मंडल पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा समस्त प्रकार माटी पत्थर पहाड़ पर्वत इत्यादि को नहीं गठित। तो मुझे जीवमंडल कहली जीवमंडल क्या मेनली नहीं गठित जलमंडल वायुमंडल एवं लास्ट आसला अश्ममंडल। अश्ममंडल अश्ममंडल मेनली कौन कौन अच्छी माटी पत्थर पहाड़ माटी पत्थर पहाड़ ए सब है आमर के अश्ममंडल बा ताको आउ गोटे नाम दिया जाए प्रस्तर मंडल। प्रस्तर माने कौन तुम जानी शिला बा पत्थर तो ताकू कौन कह जाए आउ गोटे प्रस्तर मंडल। तो बुझिपाल जीवमंडल जीवमंडल मेनली जलमंडल वायुमंडल अश्ममंडल। तो जलमंडल वायुमंडल और अश्ममंडल समष्टि स्थल रे परस्पर मध्य समन्वय जोगु जीव सृष्टि तथा विकास जीवन धारण संभवपर हो पारुची। तो से कौच जलमंडल वायुमंडल और अश्ममंडल ये तीनोटी मध्य समन्वय ठीक से रखुथिबारु समन्वय जोगु जीव सृष्टि हो पारुचंती और जीव जो बसवास करुचंती ताहा मध्य संभव हो पारुची। ये जो जीव बसवास करने संभवपर हो पारुची ये तीनोटी मंडलर समन्वय जोगु जीवन धारणर अनुकूल वातावरण यही अंचल को कौन कह जाउची जीवमंडल बा बायोस्फीयर। तो ये टोटाल बुझिपाल जीवमंडल बा बायोस्फीयर कौन ये टोटाल जीवमंडल जलमंडल वायुमंडल अश्ममंडल सब मिसिले कौन हेबो जीवमंडल बा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बुझिपाल। देख ये टोटाल है आमर जीवमंडल। तो जीवमंडल भितर देख आमर जीवमंडल रहा वायुमंडल रहा जलमंडल रहा अश्ममंडल रहा। तो भितर मुझे एरो मार्क दे देख एपट को भी देपट को भी एपट को भी एपट को भी तो सी जो टोटाल उपर जो समन्वयटा रहिले गोटे बायोस्फीयर बा जीवमंडल हो पार। वायुमंडल जलमंडल अश्ममंडल तीनोटी मध्य समन्वय ठीक भाव में रहा हेतु जीव बसवास बा जीव बसवास करने संभवपर हो पारुची। जीव सृष्टि और विकास यही वायुमंडल जलमंडल अश्ममंडल समन्वय जोगु हो पारुची। तुम बुक रे चित्र नंबर 9.1 देखिपर पृथ्वी पृष्ठ रे 4 गोटी मंडल मध्य संपर्क जोटा से सर्कल वाइज देखी आम जीवमंडल अच्छी जीवमंडल भितर देख जमीती कि यहाँ आम टोटाल रहा कौन जीवमंडल
तो गोटे रहा वायुमंडल, अश्ममंडल और लास्ट जलमंडल। बुझिपार? तो बुक रे भी देखिपार चित्र नंबर 9.1 पृथ्वी रे 4 गोटी मंडल मध्य थिबा संपर्क। तो पृथ्वी रे जो मेन 4टी मंडल रहा तांको भितरे संपर्क केमिति देख तो सबुटी को जो एरो मार्क अच्छी दुई पट को एरो अच्छी कहीं से मध्य ये भी ये ता बिना परस्पर जड़ित ये ता सहित जड़ित ये या सहित जड़ित ये या सहित जड़ित ये या सहित जड़ित जदि गोटे होता कौन होता ये ताकू किसी गोटे इंडिकेट करुच्ची किंतु एटा ये ता सहित जड़ित। बुझिपार? तो ये 4टी मंडल पृथ्वी पृष्ठ में भितर थिबा 4टी मंडल मध्य समन्वय रक्षा जोगु जीव सृष्टि और जीव बसवास बा जीव विकास मध्य संभवपर होई पारुची। एबे पढ़िबा जीवमंडल रे मुख्य उपादान मान कौन अछि। जीवमंडल मुख्य उपादान देख जीवमंडल अर्थ केवल जीव मानकर समष्टि नुहे बरं यह समग्र जीव जगत और एथि सहित संश्लिष्ट परिवेश को बोझाई था। देख जो जीवमंडल तुम यार माने बुझीबनी कि केबे कहीं जीव अच्छी तो जीव माने जानछ तुम जीव मंडल माने जोठी बसवास करती तो जीव मानकर समष्टि रे केवल जीवमंडल सृष्टि बोली भाबिबा उचित नुहे कहीं यह समग्र जीव जगत और तार परिवेश संश्लिष्ट परिवेश को बुझाई थाए। बुझिपार? ओ संश्लिष्ट परिवेश। तो बुझिपार? जीवमंडल केवल जीव मानकर समष्टि नुहे यह समग्र जीव जगत और तार संश्लिष्ट परिवेश को ही बुझाई थाए। पृथ्वीर समस्त परिसंस्था को नहीं यह गठित होता है। देख क्या नहीं गठित होता है? परिसंस्था। आम नेक्स्ट पढ़ा परिसंस्था डिटेल्स रे एबे केवल एतिक जान समग्र समस्त परिसंस्था को नहीं जीवमंडल गठित होता है। बुझिपार? यह सौर शक्ति द्वारा परिचालित और आत्मनियंत्रण क्षम एक प्राकृतिक संस्था। यह पृथ्वीर सबुठारु बड़ परिसंस्था भावे ग्रहण करा जायछि। ए जो जीवमंडल एटा को भी गोटे परिसंस्था भावरे ग्रहण करा जायछि। केउ परिसंस्था? सबुठु बड़ परिसंस्था। बुझिपार? सबुठु बड़ परिसंस्था भावरे ताको तुलना करा जाए। यह जीव संगठनर सर्वोच्च स्तर और यार मुख्य उपादान हेउची समस्त जीवों समष्टि वायुमंडल जलमंडल अश्ममंडल और जीव मानक ठारू जात पदार्थ तथा जैविक चक्र सृष्टि करुथिबा समस्त पदार्थ। बुझिपार? तो टोटाल जीवमंडलर उपादान क्या क्या नहीं गठित उपादान मध्य आसिबो वायुमंडल जलमंडल अश्ममंडल जीव मानक समष्टि और जीव मानक ठारू जात पदार्थ। तो बुझिपार? जीवमंडल उपादान मध्य कौन कौन आसला? वायुमंडल जलमंडल अश्ममंडल जीव मानक समष्टि और जीव मानक ठारू जात पदार्थ सबूर समाहार रे
किए गठित आमर जीवमंडल गठित। तो मु तुमको जीवमंडल गठित कहवा बेले तो सेठी गोटे कही जे परिसंस्था समग्र परिसंस्था को नहीं मध्य जीवमंडल गठित और जीवमंडल गोटे एक प्रकार बड़ परिसंस्था बा सर्वोच्च स्तर। तो एबे हम डिटेल्स रे पढ़िबा परिसंस्था कौन। देखो परिसंस्था गोटे अंचल में बास करुवा समस्त सजीव और निर्जीव वस्तु को नहीं परिसंस्था गठित होता है। देख परिसंस्था मेनली क्या क्या नहीं गठित सजीव और निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु तुम्हें मैंने बुझी सजीव वस्तु कौन निर्जीव वस्तु कौन जार जीवन अच्छी सी है सजीव जार जीवन नहीं सी है निर्जीव। तो निर्जीव वस्तु मध्य कौन कौन आसे माटी पानी पवन माटी पानी पवन ये सब निर्जीव वस्तु। सजीव वस्तु रे कौन आसुचंती उद्भिद प्राणी और अणुजीव। तो बुझीपाल टोटाल उपरे परिसंस्था क्या नहीं गठित परिसंस्था सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु को नहीं गठित। सजीव वस्तु मध्य किए आसुची उद्भिद प्राणी और अणुजीव निर्जीव वस्तु मध्य किए आसुची माटी पानी पवन। यह प्रकृतिर एक गठनात्मक और क्रियात्मक एकक जो कि पारस्परिक क्रिया माध्यम जीव समूह परस्पर उपरे और परिवेश उपरे निर्भरशील और उभय उभयों द्वारा प्रभावित होता है। देख से कौच कि यहीटा जमी आम शरीर गोटे मूल एकक भाव क्या निजाए कोष को कि गोटे घर मूल एकक भाव क्या निजाए इटा को। तो सेमिति कहीं गोटे इटा को जोड़िला परे आस्ते आस्ते आम गोटे घर कर जमीक आम जीव शरीर में कोष कोष मिसला टिश्यू होउची टिश्यू मिसला अंग होउची अंगरु अंग तापर जीव शरीर सृष्टि होउची। तो सेमिति जो आमर जो जीव मंडल सृष्टि होउची तो कहा द्वारा सृष्टि होउची एई परिसंस्था द्वारा। जो परिसंस्थाटा होउची गाठनिक और क्रियात्मक एकक जो कि उभय उभय मध्य परस्पर मध्य समन्वय थाए और ताहा सहित उभय उभयों द्वारा प्रभावित होइथांती निर्भरशील मध्य होइथांती। फल जीव 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 भितर तथा जीव परिवेश मध्य निबिड़ संपर्क गढ़ी उठी थाए। बुझिपाल देख जीव और परिवेश तो जीव जीव सहित भी जीव परिवेश सहित भी। तो यहीटा है टोटाल परिसंस्था। ये परिसंस्था को परिसंस्था होउची गाठनिक और क्रियात्मक मूल एकक। तो ये परिसंस्था जो उभय उभयों मध्य समन्वय रोचे उभय उभयों उपर निर्भरशील होउचंती और उभय उभयों द्वारा प्रभावित मध्य होउचंती। जहाँ प्रभावित हेबा फल जीव जीव सहित समन्वय रोचे बा जीव जीव उपर निर्भरशील रोचंती और जीव और परिवेश तांको मध्य समन्वय रोची। बुझिपाल। तो एक परिसंस्थार एक सूक्ष्म और समन्वित संतुलन मध्य संभवपर हो पारुची। तो तांको भितर जदि समन्वय ठीक रहिबो तो गोटे संतुलन परिवेश गोटे संतुलन बा गोटे भल परिवेश गोटे सृष्टि हो पारिबो। तो यही समन्वित अवस्था को कौन कहा जाए परिवेश संतुलन। परिवेश संतुलन बुझिपाल कौन कह परिवेश संतुलन। संतुलन माने कौन जदि ठीक ठाक रही गोटे घर आम जदि सबु सदस्यों मध्य कथबार्ता व्यवहार सबकि भल थी तो घर
कौन संतुलन ठीक थाए घरे क्या मध्य झगड़ा हुए तो सेमिति जदि जीव जीव मध्य जीव परिवेश मध्य जदि समन्वय ठीक रहा परिवेश कौन संतुलन रहिबो तो सेटा को कौन कह से अवस्थाटा को परिवेश संतुलन बोली कहुए बा प्राकृतिक कौन कहुए प्राकृतिक भारसाम्य प्राकृतिक भारसाम्य भारसाम्य कौन माने गोटे जिनसर भारसाम्य बैलेंस रहिबा तो जदि प्राकृतिक परिवेश जीव मध्य बैलेंस ठीक रहिला समन्वय ठीक रहिला तो प्राकृतिक भारसाम्य ठीक रहिबो बा परिवेश संतुलन ठीक रहिबो तो सही अवस्था को कौन कहा जाए परिवेश संतुलन बा प्राकृतिक भारसाम्य बोली कहा जाए। जीवमंडल रे अनेक प्रकार परिसंस्था रही ये जो परिसंस्था जीवमंडल रे अनेक प्रकार रही जेमिति कि जंगल परिसंस्था अच्छी तृणभूमि परिसंस्था अच्छी मरुभूमि परिसंस्था अच्छी पुष्करिणी परिसंस्था अच्छी नदी परिसंस्था अच्छी समुद्र परिसंस्था अच्छी तो बुझिपाल ये जो अनेक प्रकार परिसंस्था ता भितर मन रखिबो जंगल परिसंस्था तृणभूमि परिसंस्था नदी परिसंस्था समुद्र परिसंस्था एमिति अनेक प्रकार परिसंस्था रही। तो इकोसिस्टम शब्दर व्यवहार प्रथम 1935 मसीह ए.जी. टान्सले करथिले मन रखिबो ई परिसंस्था बा इकोसिस्टम तार इंग्लिश टर्म कोन हेउची इकोसिस्टम मन रखिबो एडा इकोसिस्टम तुम नेक्स्ट या पढ़िले इंग्लिश रे पढ़िबो तो कौन पढ़िबो सेटा को इकोसिस्टम तो ये जो इकोसिस्टम बा परिसंस्था एको फर्स्ट किए व्यवहार करथिले 1935 एटा मन रखिबो शॉर्ट क्वेश्चन आसे 1935 ए.जी. टान्सले ए.जी. टान्सले ए.जी. टान्सले तो ये इकोसिस्टम फर्स्ट किए व्यवहार करथिले 1935 रे ए.जी. टान्सले प्रथमे व्यवहार करथिले। तो परिसंस्थार गाठनिक उपादान परिसंस्थार कहा नहीं गठित बा परिसंस्थार उपादान मान कौन कौन तो ये पर्यंत बुझीपाल परिसंस्था कौन परिसंस्था केते प्रकार अच्छी कौन कौन अच्छी परिसंस्था किए व्यवहार करथिले फर्स्ट परिसंस्था को किए व्यवहार करथिले बुझीपाल तेन आसला परिसंस्थार गाठनिक उपादान गाठनिक उपादान पृथ्वी रे ह्रद पोखरी नदी समुद्र तृणभूमि जंगल मरुभूमि इत्यादि विभिन्न प्रकार परिसंस्था अच्छी जोटा कि मुझे कहली टिके आगु परिसंस्था अनेक प्रकार परिसंस्था अच्छी जहाँ मध्य कि जंगल परिसंस्था तृणभूमि परिसंस्था नदी परिसंस्था समुद्र परिसंस्था पुष्करिणी परिसंस्था एमती अनेक प्रकार परिसंस्था अच्छी तो साधारण भाव में देखा गले गोटे परिसंस्था अन्य परिसंस्था ठारू भिन्न होता है देख तुम गोटे जंगल परिसंस्था देखुच तो जंगल में जो जीव मैंने बसवास करुँच तार परिसंस्था गठित होती से मुझे देखी अन्य गोटे कौन समुद्र परिसंस्था समुद्र रे जो जलज जीव मैंने अच्छा कि उद्भिद को अच्छा जलज उद्भिद अच्छा तार परिसंस्था गठित होती तो देखा गले गोटे परिसंस्था अन्य परिसंस्था ठारू भिन्न होता है
संपूर्ण भाव में गोटे परिसंस्था अन्य परिसंस्था ठारू भिन्न होता है एमती देखा गले किंतु जदि तुम गभीर भाव में अनुध्यान कर तो डीपली देख तो ये गोटे परिसंस्था सहित यही परिसंस्थार समन्वय थाए बुझिपाल तांको भितरे किछि समानता बध्य थाए जेमिति कि गोटे परिसंस्थार तार स्टेप वाइज देखा गले तो फर्स्ट कौन आसे अजैविक उपादान आसे देन उत्पादक भक्षक और अपघटक तो चारोटी जिनस आसे कौन आसे अजैविक उपादान उत्पादक भक्षक अपघटक देख जदि गोटे जंगल परिसंस्था देखा तो घास आसूची तो घास को किए खाऊची आमर झिंटिका खाऊची झिंटिका को किए खाऊची बेंग खाऊची एमती जो रोचंती किंतु जदि आम गोटे समुद्र देखा तो जो समुद्र जो माछटा शिउली को खाऊची तो माछ को किए खाऊची एमती आम देखुचे तो एथिरे अलगा एथिरे अलगा तो आमको से आमको ऊपर देखिले गोटे परिसंस्था अलगा अन्य परिसंस्था अलगा बा दुईटी परिसंस्था मध्य भिन्नता देखा जाए किंतु जदि गभीर भाव में देखा सबुठी कहीं ना कहीं जड़े उत्पादक थाए ताकू जड़े जे खाए से भक्षक है तो भक्षक खाऊ जे खाए सी किए रहा अपघटक होगा तो मृत शरीर जो भक्षकर मृत शरीर को किए खाऊ किए नष्ट करुचे अपघटक तो ऊपर जदि आम देखा तो गोटे परिसंस्था अन्य परिसंस्था ठारू संपूर्ण भाव में भिन्न होता है कि जदि आम गभीर भाव में देखा तो यही रिलेसन टी आम पाइबा सबुथिरे जड़े उत्पादक थाए अजैविक उपादान थाए भक्ष्य उत्पादक थाए भक्षक थाए अपघटक थाए तो मेनली बुझिल ये कौन परिसंस्था क्या नहीं गठित यही चारोटी उपादान बा परिसंस्थार उपादान यही चारोटी कौन कौन अजैविक उपादान उत्पादक भक्षक अपघटक देख एबे डिटेल्स रे देखिबा एई परिसंस्थार चारोटी उपादान फर्स्ट आसला कौन अजैविक उपादान देख परिवेश रे थिबा माटी पानी पवन और अन्य मौलिक पदार्थ जौगिक पदार्थ तथा समस्त निर्जीव पदार्थ को नहीं परिसंस्थार अजैविक उपादान गठित बुझिपाल तो परिवेश रे जो माटी पानी पवन जहाँ भी मौलिक पदार्थ और जौगिक पदार्थ अच्छा ता सहित समस्त निर्जीव वस्तु एमानंकु नहीं किए गठित आमर अजैविक उपादान गठित यह मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त करि परिबा देखो जैविक उपादान को मेनली आम तीनोटी भाग रे भाग करि परिबा तो फास्ट मन रखियो कौन जैविक उपादान मध्य रे सॉरी अजैविक उपादान मध्य कौन कौन आसुची माटी पानी पवन समस्त मौलिक पदार्थ जौगिक पदार्थ और ता सहित समस्त निर्जीव वस्तु तो अजैविक उपादान को यही सब दृष्टि तीनोटी भाग में विभक्त करा जायछि प्रथमे कौन आसुची जलवायु और यह को नियंत्रण करुथिबा कारक जलवायु और यह को नियंत्रण करुथिबा कारक जहाँ मध्य आमर आसब तापमात्रा आर्द्रता आलोक तापमात्रा आर्द्रता आलोक बुझिपार तो सेकेंड रे कौन आसब जीव भूतत्व रसायन चक्र बा पोषक चक्र रे भाग नेउथिबा कारक बा गैस जे के आसब जल अंगारक जबक्षार जान पोषक चक्र रे
जल अंगारक जबक्षारजान। थर्ड रे किए आसे पुष्टिसार स्नेहसार श्वेतसार परी जैविक पदार्थ जहाँ जीव शरीर गठन आदि सहायक करिथाए और ताहा सहित अजैविक उपादान मध्य संजोग सृष्टि करिथाए। तो थर्ड रे किए आसला पुष्टिसार स्नेहसार श्वेतसार बुझिपाल पुष्टिसार स्नेहसार श्वेतसार जो माने कि जैविक पदार्थ जहाँ जीव शरीर गठन में सहायक करने सहित जैविक और अजैविक उपादान मानक मध्य संजोग सृष्टि करि थाए। तो बुझिपाल टोटाल उपरे फर्स्ट परिसंस्थार उपादान मध्य फर्स्ट उपादान कौन आसला अजैविक उपादान। अजैविक उपादान मध्य कौन आसला माटी पानी पवन समस्त मौलिक पदार्थ यौगिक पदार्थ और ता सहित समस्त निर्जीव वस्तु। देन जैविक उपादान को मेनली तीनोटी भाग में विभक्त करागला। तो फर्स्ट के आसला जलवायु और ताकू नियंत्रण करुवा कारक जेमिति की एग्जांपल तापमात्रा आलोक। देन सेकेंड रे के आसला जो पोषक चक्र रे भाग नेउथिबा पोषक चक्र रे केउ माने भाग नियंती जल अंगारक जबक्षारजान एमाने आसले सेकेंड रे। देन थर्ड रे के आसला पुष्टिसार स्नेहसार श्वेतसार परी जैविक पदार्थ जहाँ जीव शरीर गठन से साहाय्य करने सहित जैविक और अजैविक उत्पादन मध्य संजोग सृष्टि करि थाए। बुझिपाल फर्स्ट पॉइंट। देन परिसंस्थार सेकेंड उपादान उत्पादक। उत्पादक देख परिवेश रे थिबा समस्त प्रकार सबुज उद्भिद यथा घास गछ प्रब उद्भिद हेउचंती उत्पादक। मेनली मन रखिबो उत्पादक रे किया आसे सबुज उद्भिद सबुज उद्भिद मन रखिबो उत्पादक रे किया आसे सबुज उद्भिद। सेमानंक ठारे आमे तो कोन थाए क्लोरोफिल थाए जहाँ फल रे कि से माने सूर्यर जो आलोक शक्ति को केउ शक्ति रे परिणत करथांती रासायनिक शक्ति बा श्वेतसार रे जोटा आमे पोषण रे पढ़ितिले आलोक संश्लेषण प्रक्रिया जेउथिरे कि सबुज उद्भिद क्लोरोफिल सहायता रे सूर्यरु आसुथिबा आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति बा श्वेतसार रे परिणत करिथाय बा रूपांतरित करिथाय। तो निज खाद्य निजे प्रस्तुत करुथिबारु सबुज उद्भिद को कौन कहा जाए स्वभोजी बा स्वपोषी जानिथिबो स्वभोजी। आमे पोषण रे भी पढ़ितले स्वभोजी परभोजी। स्वभोजी कौन पाई कहा जातला निज खाद्य निजे प्रस्तुत करुथिबारु। तो सेकेंड पॉइंट बुझिपालो सेकेंड उत्पादन कौन आसला उत्पादक। उत्पादक मध्य किए आसला तो सबुज उद्भिद हेउची उत्पादक। सबुज उद्भिद निकट रे क्लोरोफिल थिबा हेतु से सूर्यर आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति बा श्वेतसार रे रूपांतरित करि पारे और निज खाद्य निजे प्रस्तुत करुथिबारु ताकू स्वपोषी बा स्वभोजी कुहा जाए। देन से थर्ड रे के आसला भक्षक। भक्षक देख भक्षक मानक ठारे अजैविक उपादान निज पाई खाद्य तैयारी करिवार क्षमता न थाए। ये जो भक्षक माने एमानक ठारे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करबा पाई क्षमता न थाए। तेणु से प्रत्यक्ष भाव में हुअंतु किंबा परोक्ष भाव में हुअंतु उत्पादक उपरे निर्भर करि थांती। बुझि पारलो। तो सेथि पाई एमानकु कोन कुहा जाए परभोजी। कौन कुहा जाए परभोजी। कहीं जे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारे ताकू स्वभोजी कुहा जाए। जे निज खाद्य निजे प्रस्तुत न करिपारी अन्य उपरे खाद्य पाई निर्भरशील हुए ताकू परभोजी कुहा जाए। तो भक्षक प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव में उत्पादक। उत्पादक मध्य किए आसुछि सबुज उद्भिद उपरे
निज खाद्य पाई निर्भरशील होता है। तो खाद्य अभ्यास अनुसार यही भक्षक को पुणी प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, तृतीयक भक्षक किंबा शीर्ष भक्षक भाव में विभक्त करा जाइछि। देख प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, तृतीयक भक्षक किंबा ताको कौन कहा जाउची शीर्ष भक्षक। भाव विभक्त करा जाइछि। तो बुझी पारल सबु प्रकार प्राथमिक भक्षक मेनली कौन होई थांती तृणभोजी। मन रखिबो प्राथमिक भक्षक सबु प्रकार कौन होई थांती तृणभोजी। निजर खाद्य पाई से माने सीधा सड़क उत्पादक उपरे निर्भर करिथांती। तृण माने जानथिबो तुम कौन घास कहती, भोजी माने जे खाए। तो जो माने मेनली तृण खाई थांती तो से तृणभोजी कहा जाए। तो जो तृणभोजी बा प्राथमिक भक्षक स्तर रे किए आसती तृणभोजी एमाने प्रत्यक्ष भाव में डायरेक्ट कहा उपरे निर्भर करिथांती सबुज उद्भिद उपरे बा उत्पादक उपरे सीधा सड़क भाव में प्रत्यक्ष भाव में निर्भर करिथांती। जेमिति कि गोटे एग्जांपल नबा गोटे घास पड़िया परिसंस्था। घास पड़िया परिसंस्था रे घास को किए खाई थाए झिंटिका बा ठेकुआ खाई थांती। तो गोटे झिंटिका ठेकुआ खाइबा परे झिंटिका और ठेकुआ को किए खाई थाए हाथी और हरिण हेउचंती तार प्राथमिक भक्षक। सबु प्रकार द्वितीयक भक्षक हेइथांती कौन मांसाशी। देख बुझिपाल प्राथमिक भक्षक मध्य कौन आसला तृणभोजी, द्वितीयक भक्षक रे कौन आसीबो मांसाशी। निजर खाद्य पाई से माने तृणभोजी उपरे निर्भरशील होइथांती। देख तृणभोजी रहिला कहा उपरे निर्भरशील उत्पादक उपरे। देन सेकेंड द्वितीय भक्षक किए आसला मांसाशी। तो मांसाशी कहा उपरे निर्भरशील हुए प्राथमिक भक्षक उपरे बा तृणभोजी उपरे निर्भरशील होता है। जो घास पड़िया परिसंस्था आम देखी जो घास पड़िया परिसंस्था रे झिंटिका बा ठेकुआ थिले ताकू कौन कहा जाउतला हमर प्राथमिक भक्षक। तो से झिंटिका बा ठेकुआ को किए खाई थाए गोटे बेंग खाई थाए। तो बेंग केउथि आसीबो हमर द्वितीयक भक्षक रे। बुझी पारल। देन गोटे घास एहा को कौन कहा जाबो प्राथमिक मांसाशी बा मांसाशी ए द्वितीयक भक्षक को मांसाशी हेइथिबारु ताकू कौन कहा जाए मांसाशी प्राणी बा मांसाशी क्रम 1 बोली कहा जाए। ताकू कौन कहा जाए प्राथमिक मांसाशी बा मांसाशी क्रम 1। बुझिपाल मांसाशी क्रम 1 बोली कहा जाए। देन जो भक्षक माने द्वितीयक भक्षक मानंकु खाद्य रूपे ग्रहण करती ताकू कौन कहा जाए तृतीयक भक्षक बा शीर्ष भक्षक बा मांसाशी क्रम 2। बुझिपाल मांसाशी क्रम केते आसीबो 2। द्वितीयक भक्षक को कहा जाउतला प्राथमिक मांसाशी बा मांसाशी क्रम 1। तृतीयक भक्षक को द्वितीयक मांसाशी बा मांसाशी क्रम 2 बोली कहा जाए। जेमिति कि जो घास पड़िया परिसंस्थार एग्जांपल आमे नेइथिले तो घास पड़िया परिसंस्थार हमर कोन झिंटिका बा ठेकुआ थिला तृणभोजी बा प्राथमिक भक्षक रे। देन द्वितीयक भक्षक किए आसला झिंटिका को खाउथिबा बेंग आसुतला। तो तृतीयक भक्षक बा मांसाशी क्रम 2 रे किए आसीबो जो बेंग को जो साप खाई थाए तो सी आसीबो हमर तृतीयक भक्षक भाव रे। तो बुझी पारल भक्षक हेउची परभोजी कहीं ना निज खाद्य प्रस्तुत करबा पई क्षमता एमानक निकट रे न थाए। तो खाद्य अभ्यास अनुसार एमानक मेनली 3 भाग रे विभक्त करा जायछि।
फर्स्ट आसला प्राथमिक भक्षक, सेकेंड आसला द्वितीयक भक्षक, थर्ड आसला तृतीयक भक्षक। तो मेनली मन रखिबो प्राथमिक भक्षक होउचंती समस्त तृणभोजी प्राणी। तो प्राथमिक भक्षक सीधा सड़क भाव में उत्पादक उपरे निज खाद्य पाई निर्भरशील थांती। देन सेकेंड आसला द्वितीयक भक्षक। द्वितीयक भक्षक मेनली कौन होई थांती मांसाशी होई थांती। से माने निज खाद्य पाई प्राथमिक भक्षक उपरे निर्भरशील होई थांती। द्वितीयक भक्षक को मध्य प्राथमिक मांसाशी बा मांसाशी क्रम 1 बोली कुहा जाए। देन आसला तृतीयक भक्षक जी कि निज खाद्य पाई द्वितीयक भक्षक उपरे निर्भरशील होई थाए, ताकू मांसाशी क्रम 2 बा द्वितीयक मांसाशी बोली कुहा जाए। यदि गोटे एग्जांपल नेले घास पड़िया परिसंस्था, तो घास आमर रहा सबुज उद्भिद जोटा कि उत्पाद करे। तो घास को किए खाइला झिंटिका बा ठेकुआ खाइला, तो सी रहा आमर प्राथमिक भक्षक करे। झिंटिका बा ठेकुआ को किए खाइला बेंगो खाइला, तो बेंगो आसला आमर द्वितीयक भक्ष्य करे। देन बेंगो को खाउथिबा साप आसिला तृतीयक भक्ष्य रे। देखो एग्जांपल ले घास पड़िया परिसंस्था, जमसे कि फर्स्ट आसला रहा कौन घास, घास को किए खाइला झिंटिका, झिंटिका को किए खाइला बेंगो, बेंगो को साप। बुझिपाल एबे? तो घास हमर आसला केउथिरे उत्पाद करे। तो घास को जो झिंटिका खाइला झिंटिका आसला प्राथमिक भक्ष्य करे। झिंटिका को जो बेंगो खाइला से आसला द्वितीयक भक्षक बा मांसाशी क्रम 1, साप आसला तृतीयक भक्षक बा मांसाशी क्रम 2। देन फर्स्ट परिसंस्थार उत्पादन थिला अजैविक उत्पादन, सेकेंड थिला उत्पादक, थर्ड थिला भक्षक, फोर्थ पॉइंट देखिबा अपघटक। अपघटक, अपघटक माने निज खाद्य पाई कहा उपरे निर्भरशील थांती, मुख्यतः मृत प्राणी और सेमानंक शरीर निष्कासित हेउथिबा वर्ज्य वस्तु उपरे निर्भरशील होई थांती। उत्पादक एवं समस्त प्रकार भक्षकंकर मृत्यु परे ताहा अपघटक मानक द्वारा विभिन्न प्रकार मौलिक उपादान रे परिणत हुए और परिणत होई माटी और वायुमंडल रे मिसी थाए। परिवेशर मुख्य अपघटक हेउचंती बीजाणु, कबक, मन रखिबो बीजाणु, बीजाणु, कबक आदि प्राणी ये सब होचंती आमर अपघटक। तो बुझिपाल अपघटक कौन? अपघटक होचंती जो माने कि निज खाद्य पाई मेनली मृत शरीर किंबा आमर जो भक्षक, भक्षक मानकर मृत शरीर रु जो उपादान वर्ज्य वस्तु बाहरी थाए सेमानको सेही उपरे ही खाद्य भाव में से ग्रहण करथांती बा निर्भरशील थांती। से माने उपादान को वर्ज्य वस्तु को मौलिक उपादान रे परिणत करी माटी और वायुमंडल में मिसाई थांती। ता भीतर एग्जांपल मेन की अपघटक आसंती बीजाणु, कबक आदि प्राणी। बुझिपाल? देख पिला माने आमे एबे पर्यंत पढ़िले आम परिवेश, तापर आम परिवेश रे थिबा परिसंस्था विषय रे बुझिले। परिसंस्थार पुणी उपादान जो कि मेनली केतोटी उपादान आसुची 4टी उपादान। 4टी उपादान कौन कौन मु कहितली? अजैविक उपादान, देन सेकेंड आसला उत्पादक, थर्ड भक्षक, फोर्थ आसला अपघटक। जहाँ विषय रे आमे डिटेल्स रे एबे पर्यंत पढ़िले सेगुड़ा कौन थिला? परिसंस्थार गाठनिक उत्पादन उपादान। तो एबे आमे पढ़िबा परिसंस्थार क्रियात्मक दिग। परिसंस्थार क्रियात्मक दिग। देखो क्रियात्मक दिग कौन? जे परिसंस्था गोटे निर्दिष्ट कार्यकारी प्रणाली रे होई थाए बा कार्यकारी प्रणाली रे रहिछि, जोटा कि हैला
क्रियात्मक दिग दिग तुम जानते हो गोटे डिरेक्शन गोटे दिगरे जाऊँगी तो सेमिति गोटे निर्दिष्ट कार्यकारी प्रणाली रे परिसंस्था समाप्त होता है। तो मेनली तार केतोटी कार्यकारी दिग रही चारोटी रही। फर्स्ट आसूची खाद्य श्रृंखल, देन सेकेंड आसूची शक्ति प्रभाव, देन थर्ड आसूची पोषक चक्र, फोर्थ आसूची समस्थिति। बुझिपाल। तो परिसंस्थार क्रियात्मक दिग जो प्रणाली द्वारा होची तो केतोटी मेनली बेस्ट करूची केतोटी प्रणाली चारोटी कौन कौन फर्स्ट आसला खाद्य श्रृंखल, सेकेंड शक्ति प्रभाव, थर्ड पोषक चक्र, फोर्थ समस्थिति। तो एबे हमें डिटेल्स रे गोटे गोटे बुझिबा। तो फर्स्ट कौन आसला खाद्य श्रृंखल ताको इंग्लिश टर्म कौन फूड चेन। देखो फूड तुम्हें जानी खाद्य चेन कहले तुम माइंड को फर्स्ट फिगरटा केमिति आसथबो नॉर्मली आम चेन देखीचे तुम देखिथिबो चेन केमिति होता है एमिति गोटे अन्य सहित इंटरकनेक्ट होता है कनेक्ट होइकी गोटे चेन सृष्टि होता है। तो से जेमिति कि गोटे मु तुमको रियल लाइफ रे गोटे कहूची माने सेटा खाद्य श्रृंखल नुह बट तुम्हें रिलेट करि पारिबो जेमिति कि घरे जितेबाला किसी रोषे होची तो घरे मेनली परिबा किए आणुचंती बाजार रू बापा आणुचंती तो बापांकर ड्यूटी है से परिबा आनिबे देन एटा हला परिबा आनला देन सेकेंड रे के आछंती माँ जे कि खाइबा बनौचंती देन थर्ड रे के आसुचे आमे आसुचे जो माने कि आमे खाइबा खाउचे। तो एटा भी वन टाइप ऑफ गोटे चेन रे जाउची। तो जदि या भितर इम्बालांस हो जिवो जदि तुमको खाइबा आनिबा को पठा परिबा आनिबा पई पठा जिवो तुमको जेति टंगार परिबा आनिबा को दियाइथियो तुमे अन्य किछि रे खर्च कर देलो अल्प केते टंगार परिबा आनले जहा फल रे मां रागिबे जहा फल रे घरे झगड़ा हबो तो घरर समस्थिति बा घरर परिस्थिति झगड़ा रहिबो अशांति रहिबो। तो सेईटा से कहूची तो एटा जमती एटा गोटे खाद्य श्रृंखल नुह किंतु मु तुमको गोटे रिलेट करिया पई जे गोटे चेन हिसाब रे से जाउची। तो एमिति भी देखो ए जो चेन रहिला तो एथिरे जदि चेन को मु गोटे जगह रे काटी देबी तो चेन टा ठीक रहिबो कि रहिबोनी कटि जीव खसी पड़िबो। तो सेमिति पृथ्वी रे जो हमर परिसंस्था रही तो जो ताकू जो खाद्य श्रृंखल गोटे सिक्वेन्स रे रही ना जड़े अन्य जन को खाइबा तो ये जो सिक्वेन्सटा अच्छी तो से सिक्वेन्सटा को कौन कह जाउची खाद्य श्रृंखल बुझिपार फूड चेन। तो पृथ्वी जो खाद्य रही तो आम नियम अच्छी कौन जड़े अन्य जन को खाइब से जो अन्य जन को पुणी किए खाइब ताकू आउ जने खाइब पुणी ताकू आउ जने खाइब जेमिति कि ए को किए खाइला बी को किए खाइला सी को किए खाइला डी को किए खाइला ई एमिति गोटे स्ट्रेट चेन हिसाब रे बुझिपाल। एबे चेन कौन तो गोटे स्ट्रेट चेन हिसाब रे जते खाद्य स्तर गोटे स्तर को अन्य गोटे स्तर खाइता है अन्य गोटे खाद्य स्तर को अन्य गोटे खाद्य स्तर खाइता है। तो ये जो सिक्वेन्सटा को खाद्यर ताकू कौन कहा जाए खाद्य श्रृंखल बा फूड चेन बुझिपाल। एथर फूड चेन कौन तो परिसंस्था ये जो परिसंस्था रे रहउची खाद्य श्रृंखल तार मूल उत्पादक किए रहउची मुझे उत्पादक बुझेइतली उत्पादक रे मु कोन कहितली मूल उत्पादक किए रहउची हमर सबुज उद्भिद। तो परिसंस्थार मूल उत्पादक किए रहिला सबुज उद्भिद। तो तृणभोजी प्राणी माने सबुज उद्भिद खाई बंचंती। देखो मु तुमको गोटे एग्जांपल गोटे परिसंस्थार एग्जांपल नै देखौची तुमे टोटल खाद्य श्रृंखल बुझी पारिबो। देखो देखो यही खाद्य श्रृंखल तुम्हें नॉर्मली तुम्हें जानथिबो जोटा कि तृणभूमि खाद्य तृणभूमि परिसंस्था ए परिसंस्थाटा गोटे
आम डेली लाइफ रे भी देखुचे तो बुझी भी पारिबा इजी परिसंस्था गोटे मु नेइची। तो फर्स्ट कौन रहिला परिसंस्था रे फर्स्ट कौन रहिला घास रहा। तो घास जो रहा फास्ट मुझे कहली परिसंस्थार उत्पादक जी रोचे से कौन होता है सब बेले सबुज उद्भिद। तो जो सबुज उद्भिद जो घास रहा तो घास कौन करे जो सनलाइट में जानथिबो आलोक संश्लेषण पढ़ीच तो से माने आलोक संश्लेषण को आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे सूर्य रु आसुथिबा आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति बा श्वेत सार रे परिणत करथांती। आउ कहा साहाय्य रे आलोक सूर्य आलोक व जल जोटा कि मु तुमको परिसंस्थार उपादान भितर कही अजैविक उपादान भितर आमर मृत्तिका जल आसूची। तो बुझीपार तो ये जो घास रु जिते आलोक संश्लेषण खाद्य है तो जिते झिंटिका तो यही घासटा आमर कौन रहा उत्पादक रे बुझीपार उत्पादक बा प्रोड्यूसर तार मूल उत्पादक कौन रहिबो सबुज उद्भिद बा घास रहा देन आलोक संश्लेषण है से बढ़िला ताकू किए खाइला झिंटिका। तो बुझीपार उत्पादक जो आसला फास्ट घास को किए खाइला झिंटिका खाइला। तो झिंटिका केउथिरे गला भक्षक रे भक्षक भितर केउ भक्षक गला मुझे तो भक्षक बुझेइतली भक्षक तीन प्रकार मेनली कहितली। फर्स्ट थिला प्राथमिक भक्षक देन सेकेंड थिला द्वितीयक भक्षक बा मांसाशी क्रम 1 देन कौन थिला तृतीयक भक्षक बा मांसाशी क्रम 2 तापरे आउ गोटे स्तर रोतला जोटा कि शीर्ष भक्षक। तो बुझीपार तो एबे कुह ए झिंटिका केउ स्तर रहिला प्राथमिक भक्षक प्राथमिक भक्षक। भक्षक रे भी मु कहितली जो डायग्राम आकार देखैतली भक्षक रे मेनली कौन होता है प्राथमिक भक्षक रे तृणभोजी प्राणी माने रही थांती बुझीपार। तो झिंटिका को पुणी किए खाऊची देख बेंग बेंग आमर कौन रोचे बेंग हो द्वितीयक भक्षक जी से मांसाशी हो जाए मेनली मांसाशी प्राणी माने रहती। तो मांसाशी प्राणी भितर ताकू कौन कहा जाउची मांसाशी क्रम 1 द्वितीयक भक्षक भक्षक। देन बेंग को पुणी किए खाइला बेंग को किए खाइब साप खाइब साप केउथिरे आसीबो तृतीयक भक्षक। देन साप को पुणी किए खाऊची साप को चिल्ल खाऊची तो सी केउठी के पळेबो शीर्ष भक्षक को पळेबो। ते शीर्ष भक्षक पर चिल्ल को पुणी किए खाइब अपघटक। तो देख मु गोटे कथा कहूची जदि आम पृथ्वी पृष्ठ रे जो खाद्य रोचे जदि आम भितर जड़े अन्य जन को न खाइब तो जड़े जदि देख गोटे जदि घासटा रहा घास को जदि झिंटिका न खाइला तो पृथ्वी पृष्ठ चारिआडे घासमय हो। तो झिंटिका जिते घास को खाइला घासर संतुलन रहा जदि झिंटिका को कहीं न खाइबे ता फल कौन हम पृथ्वी पृष्ठ रे जोटी देखिबो खाली झिंटिका ही तुमको मिलबे। तो झिंटिका को किए खाइला तो तेणु झिंटिका को किए खाइला तो पृथ्वी सृष्टि अनुसार झिंटिका को किए खाइला बेंग खाइला। तो सेमिति बेंग को किए खाइला साप खाइला। तो एथिपाई पृथ्वी रे खाद्य श्रृंखल बना है जोटा कि पृथ्वी रे समतुल रही पारिबो जणे अन्य जन को खाइबा द्वारा तार संख्या मिनिमम रही पारिबो बैलेंस होई पारिबो। तो जड़े ये जदि देख जमी आम कि भेजिटेरियन अच्छे कि नॉन भेजिटेरियन अच्छे कि भेजिटेरियन जो मैंने कौन से भेज खाऊ से नॉन भेज पसंद नुह से मांस को जो मैंने मांस खाते से घृणा टाइप करती मांस को घृणा करती खाती मांस खाइबा भल नुह अन्य जीव को हत्या कर खाऊँगी एमती भावना आनती। किंतु देख जदि जड़े माने आम जदि नॉन भेज न खाइबा जहाँफल कौन हम तो सबुठी आम जो कुकुड़ा खाऊचे चिकेन खाऊचे तो सबुठी कुकुड़ा रहिबे। तो सेमिति तो सेटा पृथ्वीर सृष्टि अनुसार खाद्य श्रृंखल रही तो जड़े अन्य जन को खाइबा फल तार संख्यार समतुल होता है बुझिपार। तो जदि से भितर इम्बालांस किछि हैला तो खाद्य श्रृंखल बा परिसंस्था भांगी जिवो बा समतुल रहिबो नाही बुझिपार। तो यही जो तृणभूमि परिसंस्था रे देख तो बुझिपार फास्ट मु कौन कहली घास आसला उत्पादक देन सेकेंड घास को किए खाइला झिंटिका खाइला जे कि आसला केउथिरे प्राथमिक भक्षक भाव में देन झिंटिका को किए खाइला बेंग को किए खाइला पुणी साप साप को चिल्ल चिल्ल को अपघटक। तुम्हें कह मु कहली कि खाद्य श्रृंखल जड़े अन्य जन को खाई थाए तुम्हें कह जो अपघटक रहा अपघटक पुणी किए खाइब अपघटक को भी अन्य अपघटक माने खाई थांती। तो एमती से गोटे चेन आकार रे गोटे सिक्वेन्स आकार रे गोटे स्ट्रेट चेन बा प्रोग्रेसिव हिसाब से आग को बढ़ी थाए बुझिपार। एथर टोटाल खाद्य श्रृंखल कौन
तो या भितर भी मुझे तुमको देखदेली उत्पादक किए आसला, प्राथमिक भक्षक किए आसला, द्वितीयक भक्षक किए आसला, तृतीयक भक्षक किए आसला, शीर्षक भक्षक किए आसला। तो एमानंकर भी ट्रॉपिक लेवल एनर्जी लेवल भी डिपेंड करि थाए। देखो तो सेथिपाई जब घास को जो झिंटिका रुए तो जो प्राथमिक स्तर रु द्वितीयक स्तर को जिते जाए तो जो शक्ति प्रभावटा कम हो जाए। बुक रे देख तुम बुक रो चित्र नंबर 9.2 रे ए तृणभूमि परिसंस्थार चित्र अच्छी जोटा मुझे तुमको बुझेली। देन बुक रे कौन देछि देख तृणभोजी प्राणी माने मेनली कौन खाई थांती सबुज उद्भिद खाई थांती। तो तृणभोजी भितर हमरे किए आसिला झिंटिका आसिला। तो गोटे तृणभूमि परिसंस्थार घास को किए खाई बंचे झिंटिका खाई बंचे। सेहीपरि झिंटिका को बेंग को साप खाद्य रूपे ग्रहण करथांती। ए साप को उभय छंचाण पक्षी देखि सबुज परिसंस्थार ये जो खाद्य और खाद्य स्थितिर शक्ति प्रभाव को कौन कहा जाए खाद्य श्रृंखल कुहा जाए। देख यहाँ तुमको बुझी पार डिटेल्स जदि तुमको डेफिनेशन वाइज पचारा जाए जे खाद्य श्रृंखल क्या कुहा जाए तुम लिखिपार गोटे परिसंस्थार सबुज उद्भिद ठारू विभिन्न अनुक्रम तृणभोजी और मांसाची प्राणी मानक बाट देई खाद्य और खाद्य स्थित शक्तिर प्रभाव को खाद्य श्रृंखल कुहा जाए। देख खाद्य श्रृंखल क्या कुहा जाए गोटे परिसंस्थार सबुज उद्भिद ठारू आरंभ देख बुझिपाल डेफिनेशन वाइज तुमको लिखा देले ये बुझापी मुझे बुझेली किंतु लिखा जो आसो तो गोटे परिसंस्थार सबुज उद्भिद ठारू विभिन्न अनुक्रम तृणभोजी और मांसाशी प्राणी मानक बाट देई खाद्य और खाद्य स्थित शक्ति प्रभाव को कौन कहा जाए खाद्य श्रृंखल बा फूड चेन कहा जाए। तो यहाँ बुझिपाल जमीती कि मुझे कहली उत्पादक सबुज उद्भिद क्यों रहा उत्पादक रहा तो तापर तृणभोजी मांसाशी एमती क्रम दे जिते खाद्य और खाद्य स्थित शक्ति प्रभाव देख गोटे क्रम जिते अन्य क्रम को जिते जाए गोटे खाद्य स्तर अन्य गोटे खाद्य स्तर को जिते जाए शक्ति प्रभाव आस्ते आस्ते कमी कमी जाए। तो से लिखि देख झिंटिकार परिमाण जिते मात्रा थाए ताकर बेंगर परिमाण कम थाए बेंगरु सापर परिमाण आउ टिके कम थाए तो सापर पुणी चिलर परिमाण कम थाए कहीं भीतर शक्तिर प्रभाव आस्ते आस्ते कमी कमी जाए। तो बुझिपार तो गोटे अनुक्रम विभिन्न अनुक्रम सबुज उद्भिद ठारू तृणभोजी और मांसाची प्राणी बाट देई खाद्य और खाद्य स्थित प्रभाव को खाद्य श्रृंखल कुहा जाए। यही खाद्य श्रृंखल सबु बेले मन रखिबो गोटे सरल रेखार जाई थाए मन रखिबो तुम सरल रेखा जानिथिबो ज्यामिति रे तो एमिति सरल रेखा बा स्ट्रेट चेन आकार रे जाई थाए बुझिपारलो।
देन एही परिसंस्थार विभिन्न जीव भितर थिबा संपर्कर सूचना आमे जानी थाई पारू। देख जेमिति आमे तृणभूमि मु एग्जांपल ले गोटे परिसंस्था ही तुमको बुझौची तृणभूमि परिसंस्था रे तुमे बुझी पारछ साप बेंगर रिलेशन कोन बेंग आउ चिल्लर रिलेशन कोन तो घास और झिंटिकार रिलेशन कौन तो एम जो स्ट्रेट चेन रे रहउचंती तो एमानक भितर एथरु तुमे बुझी पारिबो सेमानक भितर संपर्क कौन माने किए खाद्य किए खादक किए काहाकू जने खाइबो आ किए खाइबो तुमे ए खाद्य श्रृंखल जोगु ही बुझी पारछ नले एमिति जदी सडन तुमको पचार देबे जे बेंगो को साप खाइबो ना साप को बेंगो खाइबो जदि तुमे खाद्य श्रृंखल विषय जानिथिबो तो कोन कहि पारिबो नाइ बेंगो को साप खाइबो तो यही जो स्ट्रेट चेन बा खाद्य श्रृंखल द्वारा आमे से थिबा संपर्क विषय रे जानी थाई पारू। खाद्य श्रृंखल साधारणतः निम्नोक्त खाद्य स्तर को नेई गठित एटा बुझी पारलो एटा मन रखिबो। देन देखो से खाद्य स्तर बा ट्रॉपिक लेवल देखो से कहूँ साधारणतः खाद्य श्रृंखल रे निम्नोक्त खाद्य स्तर थाए जेमिति कि उत्पादक भागे सबुज उद्भिद प्रथम खाद्य स्तर दाखल करिछि तो हमर फास्ट कोन रहउछि उत्पादक उत्पादक रे कि आसुछि सबुज उद्भिद सबुज उद्भिद जहाँ जोटा को कौन कहूँ आमे प्रथम खाद्य स्तर बा फास्ट ट्रॉपिक लेवल प्रथम खाद्य स्तर बा फर्स्ट टॉपिक लेवल जमति कि तुम इंग्लिश रे एमटी भी दिया जाए T1 माने टॉपिक लेवल 1 तुम्हें किंतु एठी ओडिया रे ही मन रख प्रथम खाद्य स्तर। देन उद्भिद रु सीधा सड़क खाद्य ग्रहण करुथिबा तृणभोजी माने रहिचंती द्वितीय खाद्य स्तर रे। देन सेकंड के आसले हमर उद्भिद को केउ माने खाइ थांती तृणभोजी माने तो तृणभोजी केउथिरे रहिबे द्वितीय खाद्य स्तर द्वितीय खाद्य स्तर। तेन तृणभोजी एही प्राणी मानक खाउथिबा मांसाची क्रम 1 प्राणी को स्थान कोन आसीबो तृतीय खाद्य स्तर। तो तृणभोजी को के खाउथला जेमति कि एग्जांपल ले झिंटिका को के खाउथला बेंगो बेंगो को हमें केउ थरे रखितले मांसाची क्रम 1 रे तो ए मांसाची क्रम 1 को कोन केउ खाद्य स्तर दिया जिवो तृतीय खाद्य स्तर मांसाशी क्रम 1 ताकू कौन कहा जिवो तृतीय खाद्य स्तर बुझी पारलो। देन तापरे चतुर्थ रे के आसीबो मांसाशी क्रम 2 मांसाशी क्रम 2 केउ स्तर रे आसीबो चतुर्थ खाद्य स्तर बुझी पारलो। तो एमिति एई जो खाद्य हेउची मांसाशी क्रम प्राणी मानकर तो खाद्य श्रृंखल शेष स्तर रे जे रहिबो देखो प्रथम खाद्य स्तर द्वितीय खाद्य स्तर तृतीय खाद्य स्तर चतुर्थ खाद्य स्तर तापरे जे आसीबो ताकू कोन कुहा जिवो शीर्ष भक्षक बुझी पारलो। तो सब बेले ऊपर लेवल ले किया आसे शीर्ष भक्षक। गोटे जंगल परिसंस्था रे जदि आमे देखिबा सेमिति एटा मु तृणभूमि रे देखिली कोन थिला घास घास को झिंटिका झिंटिका को बेंगो बेंगो को साप जदि सेमिति आमे अन्य गोटे परिसंस्था देखिबा जंगल परिसंस्था तो जंगल परिसंस्था रे उत्पादक भाव में क्या नियाजिबो सबुज उद्भिद रहिला सबुज उद्भिद को किए खाउची तो हरिण देख घास रहा सबुज उद्भिद ताकू के खाइबो हरिण ताकू के खाइबो सिंह। तो बुझी पारलो एटा केउ परिसंस्था रे गला जंगल परिसंस्था। देखो ए जो परिसंस्था ये परिसंस्था को मेनली तुम जदि
यूज अनुसार देखो मेनली दुई प्रकार ताको डिवाइड करा जायछि तुम बुक रे नाही बट एक्स्ट्रा मन रख परिसंस्था को मेनली दुई भाग रे विभक्त करा जायछि केउथिरे गोटे हला टेरेस्ट्रियल रहउछि सेकेंडरी रहउछि कोन एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल जोटा रहउछि लैंड रे जोटा रहउछि जेमिति के जंगल परिसंस्था तृणभूमि परिसंस्था तुम जानिथिबो जति तळ रे रहउछि तो से सब आछि टेरेस्ट्रियल ले आ सेकेंड जोटा आछि एक्वाटिक जेमिति के जलज जेमिति समुद्र आमे कोन कहजे समुद्र परिसंस्था तृण सॉरी पुष्करिणी परिसंस्था नदी परिसंस्था ए सब आसीबो केउथिरे एक्वाटिक रे माने जलज जातीय जाउ जति कि टेरेस्ट्रियल बा स्थलज रे आसीबे जे माने लैंड रे रहउथिबे जेमिति जंगल परिसंस्था तृणभूमि परिसंस्था ए सब आसीबो बुझि पारलो तो जेमिति मु तृणभूमि परिसंस्था बुझेली तो आउ गोटे परिसंस्था सेमठी होउची जंगल परिसंस्था जेमथिरे कि घास को हरिण हरिण को सिंह तो बुझि पारले बे टोटल ऊपर परिसंस्था कोन देखो ये जो परिसंस्था एको किए बाहर करथिले भाई जो परिसंस्था देखा जाउची ताको केउ वैज्ञानिक बाहर करथिले मने रखिबो चार्ल्स एल्टन कि बाहर करथिले चार्ल्स एल्टन चार्ल्स एल्टन प्रथमे परिसंस्था देखा जाउथिबा खाद्य श्रृंखला को अनुध्यान करी केउ उपसंस्था देख ए जो चार्ल्स एल्टन थिले से परिसंस्था उपरे गवेषणा करथिले जो गवेषणा कले से सेतरे कोन पाइथिले देखो जे जो परिसंस्थार जो खाद्य स्तर रहउची जो मु देखेली टॉपिक लेवल देखेली प्रथम खाद्य स्तर द्वितीय खाद्य स्तर तृतीय खाद्य स्तर तो जो खाद्य स्तर देखेली से गवेषणा करिके चार्ल्स एल्टन परिसंस्था को गोटे उपसंहार रे बा सिद्धांत रे पहुंचथिले कोन ना गोटे परिसंस्था रे मुख्यतः केतोटी माने अति बेसी रे बेसी मेनली 3टी 4टी स्तर थाए किंतु अति बेसी रे केतोटी खाद्य स्तर रही पारिबो 5टी खाद्य स्तर 5टी खाद्य स्तर एटा मन रखिबो मेनली 3-4टी थाए किंतु अति बेसी रे केतोटी रही पारिबो 5टी खाद्य स्तर रही पारिबो कारण गोटे खाद्य स्तर को अन्य खाद्य स्तर जतबेले खाई थाए तो कौन होता है शक्तिर प्रभाव कमी जाए मु कही तुमको जो खाद्य श्रृंखला बुझौली तो कौन कही जे शक्ति प्रभाव जो होची तो शक्ति प्रभावटा आस्ते आस्ते गोटे खाद्य स्तर रु अन्य खाद्य स्तर को कमी जाए तो तेणु अति बेसी अधिक खाद्य स्तर हो पारे बेसी केतोटी खाद्य स्तर रही है गोटे खाद्य श्रृंखला रे 5टी खाद्य स्तर रही है शक्तिर प्रभाव समय किछि परिमाणर शक्ति उत्ताप रूप से वातावरण को चली जाए तेणु प्रत्येक खाद्य स्तर तार पूर्व खाद्य स्तर ठारू कम अनुसार कम शक्ति पाई थाए देख तो प्रथम खाद्य स्तर में जी शक्ति रहिबो द्वितीय खाद्य स्तर को जिते आसो तार शक्ति कमी जीव पुणी तृतीय को आसिले तार शक्ति कमी जीव कहीं कमी जाऊँगी ना जो गोटे खाद्य स्तर अन्य खाद्य स्तर को जिते शक्ति प्रभाव होउची किछि शक्ति उत्ताप भाव में वातावरण को चली जाए जहाँफल शक्तिर प्रभाव गोटे खाद्य स्तर रु अन्य खाद्य स्तर को क्रमशः ह्रास पाई थाए पंचम खाद्य स्तर बा शेष खाद्य स्तर रे खाद्य शक्तिर परिमाण नगण्य होइथिबारु एहा उपरे निर्भर करी अन्य कोनोसी जीव बंचिबा असंभव होई जाए तो बुझी पारलो काहे कि 5टी खाद्य स्तर रहिछि अधिक कोन पई रहिनी देखो पंचम जो शेष स्तर भी रोची तो से भी खाद्य शक्तिर परिमाण बहुत नगण्य होता है बहुत कम होता है जहाँ को कि अन्य गोटे जीव माने ताकू निर्भर होइकी रही पारिबो नहीं खाद्य भाव में ताकू ग्रहण करबा पई निर्भर होइकी रही पारिबो नाही तेणु ए जो चार्ल्स एल्टन थिले से एही उपसंहार रे पहुंचितले बा सिद्धांत रे पहुंचितले कि खाद्य स्तर अति बेसी रे 5टी खाद्य श्रृंखला रे अति बेसी रे केतोटी खाद्य स्तर रही पारिबो ना 5टी खाद्य स्तर रही पारिबो देन देखो ए जो खाद्य श्रृंखला तार महत्व कोन देखो खाद्य श्रृंखलार महत्व देख खाद्य श्रृंखला को अनुध्यान कले आम कौन जापर जे गोटे परिसंस्था जो प्राणी माने अछंती तांको मध्यरे खाद्य आ खादकर संपर्क जापर कहीं जानूचे कहीं एटा गोटे स्ट्रेट चेन बा गोटे प्रोग्रेसिव चेन हिसाब रे थाए जहाँ फल कि आम खाद्य और खादकर भितर थिबा संपर्क को जानी पारुचे
तो आउ कौन जानी पार्चे यह खाद्य उत्पादन और प्रभाव उपर निर्भर करी परिसंस्थार विभिन्न जीव भितर गढ़ी उठिथिबा संपर्क को मध्य सूचना देइथाय। तो आम जो परिवेश में बसवास करछे जहाँ भी जीव अछंती तांको भितर मध्य संपर्कर सूचना मध्य किए देइथाय ए खाद्य श्रृंखल द्वारा आमे जानी पारुचे। तो बुझी पालो खाद्य श्रृंखलर फास्ट महत्व बा गुरुत्वपूर्ण खाद्य श्रृंखल कौन पाई आवश्यक बुझी पालो। फास्ट कौन बुझिलो जे खाद्य और खादक मध्य थिबा संपर्क खाद्य और खादक मध्य थिबा संपर्क बुझा पड़े। देन सेकेंड रे तार महत्व देख कहीं कौन अच्छी यह द्वारा गोटे परिसंस्थार घटुवा शक्ति प्रभाव विषय रे आमे जानी पारुचे। तो जिते बड़े आम खाद्य श्रृंखला पढ़िले तो देख से ही जानी पार्चे जे शक्तिटा आस्ते आस्ते कमी जाऊँगी। तो से जो खाद्य श्रृंखला जो शक्ति प्रभाव होउची गोटे खाद्य स्तर अन्य खाद्य स्तर को यहाँ आम क्या द्वारा जानी पार्चे यही खाद्य श्रृंखला द्वारा। तो सेकेंड पॉइंट रे कौन आसीबो परिसंस्थार घटुवा परिसंस्थार घटुवा शक्ति प्रभाव विषय रे सूचना मिली था बा जानी पारिबा। बुझी पारलो। देन थर्ड रे कौन आसुची देख गोटे परिसंस्थार विषाक्त पदार्थ गुड़िकर चलन विषय में आम जापर और विषाक्त पदार्थर जैव परिवर्धन जनित समस्यार समाधान करिपारिबा। जेमिति देख आमे जो खाद्य स्तर आमे उत्पादक रहा ताको भक्षक खाइला भक्षक पर भक्षक को पुणी किए खाऊँ अपघटक खाऊँ। तो जो आमे ये जो भितरे जो विषाक्त पदार्थ किसी रही जाउची तो से विषाक्त पदार्थ विषय रे आमे जानी पारुचे जानिया फल कौन करुचे जैव परिवर्धन बा बायोमैग्निफिकेशन द्वारा आमे से जो प्रॉब्लम सृष्टि होउची जो विषाक्त पदार्थ रहुची ताकू तार समाधान मध्य करि पारुचे। तो बुझी पारलो खाद्य श्रृंखलार महत्व आम पई कौन एबे एबे एटा टोटल बुझिलो खाद्य श्रृंखल। एबे देखिबा खाद्य जाली। देखो श्रृंखल रे तुमे कौन जानिलो खाद्य श्रृंखल रे सेटा गोटे स्ट्रेट चेन आकार रे होई थाए जेमिति कि एमिति चेन आकार रही थाए। बट खाद्य श्रृंखल कहले तुमे चेन कहले एमिति बुझुतलो। तो खाद्य जाली बा फूड वेव खाद्य जाली बा फूड वेव। देखो फूड वेव तुम्हें जाली रो ही साधारणतः जानिथिबो कौन हेतिबो सेटा एमिति छंदा टाइप रो हेतिबो जे गोटे अन्यठी एमिति छंदा टाइप रो हेतिबो। तो सेटा कौन होची जाली टाइप रो। चेन कहले तुमे स्ट्रेट बुझुतलो किंतु जाली कहले तो छंदी की रहउची। तो गोटे परिसंस्था देख गोटे परिसंस्था रे खाद्य श्रृंखला जिते बेले हेउची तो जणे अन्य जन को खाउची बोली आमे कोन भाउचे जे एकु केवल अन्य जने ही खाई परिबो। किंतु मु जदी कहिबी देख जदी घास रहिला घास को जब एग्जाम्पल निया जाए तो घास को तृणभूमि परिसंस्था रे घास को किए खाउची झिंटिका खाउची। देखो झिंटिका खाउची बा ठेकुआ खाउची एमती खाउचंती। यदि सेही घास को पुणी मु जदि जंगल परिसंस्था रे नेबी तो ताको किए खाउची हरिण। बुझी पारलो किए खाइला हरिण। एटी घास को झिंटिका बा ठेकुआ खाउतिबा बेले तृणभूमि परिसंस्था रे घास को जंगल परिसंस्था रे किए खाउची ना हरिण। तो बुझी पारलो। तो झिंटिका को पुणी किए खाइला बेंगो खाइला बेंगो को साप खाइला। तो एमिति जो खाद्य श्रृंखल रे जने अन्य जन को खाई थाए केवल गोटे खाद्य स्तर को अन्य जने भक्षक खाई थाए गोटे भक्षक को आ गोटे भक्षक। किंतु खाद्य जाली रे कौन हुए देखो गोटे घास को दुई जन खाई पारुचंती माने झिंटिका भी खाई पारुची हरिण भी खाई पारुची। तो सेमिति हरिण को सिंह भी खाई पारुची तो हरिण को आउ किए भी खाई पारुचंती। तो सेई जो जेमती झिंटिका को बेंगो खाइला बेंगो को साप खाउची तो बेंगो को भी अन्य किए खाई परिबो। तो साप को भी चिल्लो खाउची साप को छंचान भी खाई परिबो। तो एई जो जाली भलिया रहुची बुझी पारलो कि नाही बेंगो को साप खाइला साप को किए खाइला चिल्लो खाइला साप को आउ किए खाई परिबो छंचान मध्य खाई परिबो छंचाण मध्य खाई परिबो। तो एई जो हरिण हरिण को किए खाइला
सिंह खाइला तो हरिण को आ किए खाई पार बाघ मध्य खाई पार तो यही जो सब रोचे देख तांको भितरे गोटे जाल टाइप हो जाउची तो सहीटा को कौन कह जाउची खाद्य जाली बुझिपाल तुम बुक रे चित्र नंबर 9.3 देख जमीती से देखी घास रहा घास रे घास को ठेकुआ खाइला ठेकुआ को छंचाण खाइला तो एमती भी होची तो एपटे घास को भी ठेकुआ खाई पार्टी ठेकुआ को किए खाऊची साप खाऊची साप को किए खाऊची छंचाण खाऊची तो बुझिपाल तो घास को झिंटिका खाइले झिंटिका को बेंग खाइला तो घास को जदि ठेकुआ खाइब ठेकुआ को किए खाइब पुणी ठेकुआ को भी साप खाईदेव तो साप खाईदे पुणी ताकू किए खाईदेव साप को चिल खाईदेव तो यही जो गोटे भक्षक को आउ दुई जन भक्षक खाई पारुथिबे तो फूड चेन बा खाद्य श्रृंखल रे गोटे भक्षक को आउ गोटे भक्षक खाउतला किंतु खाद्य जाली रे कोन होउची गोटे भक्षक को आउ ए भक्षक भी खाई पारिबो ए भक्षक भी खाई पारिबो तो ये फूड वेब और फूड चेन खाद्य श्रृंखल और खाद्य जाली मध्य पार्थक्य बुझी पारल तो खाद्य श्रृंखल रे से चेन आकार होता है गोटे सिक्वेन्स रे होता है किंतु खाद्य जाली रे ताहा इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है माने एथिरे केतोटी फूड चेन अछि दुई तीनोटी फूड चेन अछि बा खाद्य श्रृंखल अछि तो खाद्य जाली रे फूड खाद्य श्रृंखलर इंटरकनेक्टेड होता है छंदी होई रही थांती ताकू कौन कह जाउची खाद्य जाली जदि तुमको खाद्य श्रृंखल और खाद्य जाली एबे बुझी पाल कि जदि तुमको खाद्य श्रृंखल और खाद्य जाली मध्य पार्थक्य दर्शाइबा को कहा जाए तो कौन करि पारिबो देखो फूड चेन खाद्य श्रृंखल रे आमे कौन देखिले लिखिपार यहाँ स्ट्रेट चेन बा गोटे श्रृंखल हिसाब से ही होता है किंतु खाद्य जाली रे कौन होता है खाद्य श्रृंखल मानकर मध्य छंदी होई से जाली हिसाब से सृष्टि करथांती तो एथिरे ये जो खाद्य श्रृंखलटी यहाँ गोटे मेन पॉइंट मन रखिबो खाद्य श्रृंखलटी खाद्य जाली रो गोटे पार्ट कहीं बुझीपाल कहीं जो खाद्य श्रृंखल ए खाद्य जाली रे केतोटी खाद्य श्रृंखल अच्छी तीनोटी हो पारे चारोटी हो पारे पांचटी हो पारे तो मिसिकी एतिकिटी तीन चारिटी पांचटी एमती खाद्य श्रृंखल मिसी गोटे खाद्य जाली सृष्टि करिथांती जहा फल कि आमे कहि परिबा खाद्य श्रृंखल हेउची खाद्य जाली रो गोटे पार्ट बुझीपाल कि नाई तो देखो परिवेश रे जो आम अनेक गोटे प्रकार खाद्य देखुचे ताकू अनेक प्रकार प्राणी खाई थांती जोटा मु कहली घास को झिंटिका भी खाई पारे घास को ठेकुआ भी खाई पारे घास को हरिण मध्य खाई पारे तो गोटे पक्षे गोटे खाद्य केवल गोटे प्रकार खाद्य उपर निर्भर करी अन्य खाद्य खाई बंचे जेपरी मनीष तृणभोजी होई पारे मांसाशी होई पारे बा सर्वभोजी मध्य होई पारे तुमे ए खाद्य जाली रो बेस्ट एग्जांपल बुझी पारिबो किए ना मनुष्य देख मनुष्य रे कौन रोची किछि तृणभोजी रहउचंती जो माने कि आइंस फाइंस खाउनांती ओनली तृणभोजी जो माने कि हमें वेजिटेरियन कहउचे आउ किछि किछि अछंती भेज खाइबा को पसंद करंतिनी मांस खाइबा को पसंद करंती ताको हम कौन कहउचे मांसाशी कहउचे तो आउ किछि अछंती सर्वभोजी जे कि मांस भी खाउथबे जे भी भेज भी बा तृणभोजी भी खाउथबे तो बुझी पारलो तो एटा मन रखिबो मनुष्य रे तीन प्रकार अछंती फर्स्ट हैला तृणभोजी जो माने ओनली भेज जातीय खाद्य खाई थांती तृणभोजी पर क्या आसीबो मांसाशी जो माने ओनली मांस खाई थांती देन थर्ड रे क्या आसीबो सर्वभोजी तो बुझी पारलो परिवेश रे गोटे जीव विभिन्न प्रकार खाद्य खाई बंची रखे और सही प्राणी को अन्य प्राणी माने खाद्य भावे व्यवहार करी थांती गोटे प्राणी अन्य को खाई बंचिला तो जो प्राणी बंचिला ताकू पुणी अन्य जने प्राणी खाउची तो तेणु परिवेश रे प्राणी मानक मध्य खाद्य संपर्क गोटे सरल रेखा परि न होई गोटे गछर शाखा प्रशाखा परि छंदी होई रही कि गोटे जाल भली सृष्टि करथांती तेणु ताकू कुहा जाउची खाद्य जाली बुझिपाल तेबे नेक्स्ट तो एबे पर्यंत तुम्हें खाद्य श्रृंखल और खाद्य जाली बुझिपाल और ता मध्य थिबा पार्थक्य मध्य बुझिपाल देन देख परिसंस्था रे जो शक्ति प्रभाव हेउची परिसंस्था रे शक्ति प्रभाव बा एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम देख तो ए जो एनर्जी फ्लो होउची तो ताकू नै कि हमर गोटे लॉ अछि कोन अछि 10% लॉ 10% नियम मन रखिबो एटा कोन अछि 10%
रूल बा 10% नियम 10% नियम बा 10% रूल। देख कौन होता है तुम्हें एबे पर्यंत जो आम देखिले गोटे परिसंस्था देखुले उत्पादक ठार आरंभ हो तृणभोजी दे मांसाशी दे गोटे अनुक्रम विभिन्न अनुक्रम जाऊला शक्ति भी प्रभाव होता। तो जितेबाला प्रभाव होता है तो उत्पादक रु तृणभोजी रु मांसाशी क्रम 1 मांसाशी क्रम 1 रु मांसाशी क्रम 2 तो एमती होइकि जितेबाला शीर्ष भक्षक निकट में पहुँची थाए खाद्य तो सेतेबेले तार शक्तिर परिमाण क्रमशः ह्रास पाई थाए। तुम बुक रे चित्र नंबर 9.4 तुम्हें देखिपार जितेबाला सूर्यालोक आसला सूर्यालोक उद्भिद जितेबाला आलोक शोषण प्रक्रिया माध्यम खाद्य प्रस्तुत कला तो ताकू किए खाइला प्राथमिक भक्षक ता भीतर किए आसला आमर तृणभोजी प्राणी तृणभोजी को किए खाइला द्वितीयक भक्षक बा मांसाशी क्रम 1 ताकू किए खाइला मांसाशी क्रम 2 एमती शेष जो शीर्ष भक्षक रहा पाखरे शक्ति प्रभाव क्रमशः ह्रास पाई थाए। तेणु यही शक्ति प्रभावर अणुचक्राकार बा एक तरफा होता है। तो मन रखिबो एटा गोटे अणुचक्राकार होता है। अणुचक्राकार माने कौन देख गोटे चक्र आकार होई न थाए एक तरफा होता है। तो जेमिति कि देख उत्पादक आसला फास्ट आसला कि सूर्य आलोक ताकू किए आसला सबुज उत्पादक बा सबुज उद्भिद उत्पादक रू किए आसला प्राथमिक भक्षक तापर किए आसला द्वितीयक भक्षक तापर किए आसला तृतीयक भक्षक तापर किए पळे आसबो हमर अपघटक बुझिपारल कि आसबो अपघटक। तो से कौच यहाँ गोटे यूनिडिरेक्शनल होता है माने अणुचक्राकार होता है तो एक तरफा होता है यार शक्तिर प्रभाव क्रमशः ह्रास पाई था। तुम्हें फिजिक्स पढ़ी भौतिक विज्ञान पढ़ी जो गोटे तापगति विज्ञान थर्मोडायनामिक्स बुझी तार दुईटी नियम अच्छी देख तापगति नियम बा तापगति विज्ञान इंग्लिश रे कौन कहते थर्मोडायनामिक्स तार दुईटी नियम अच्छी बा रूल अच्छी देख फर्स्ट कौन प्रथम नियम अनुजाई शक्ति गोटे रूपरू अन्य रूपक रूपांतरित होता है किंतु यार विलय घटे ना और यार सृष्टि हुए ना। देख तुम्हें जब आलोक शक्ति देखुच तो आलोक शक्ति गोटे अन्य शक्ति रूपांतरित होमती कि एग्जांपल आलोक शोषण तुम्हें पोषण में पढ़ी आलोक शोषण कौन हो सूर्य जो आलोक शक्ति आसूची रूपांतरित होती कि रासायनिक शक्ति जोटा श्वेतसार होगी आलोक शोषण उद्भिद खाद्य प्रस्तुत कर पार्टी तो आलोक शक्ति क्यों शक्ति को रूपांतरित है आलोक शक्ति क्यों शक्ति को रूपांतरित है रासायनिक शक्ति को। तो यहीटा है तापगति विज्ञान प्रथम नियम कि शक्ति गोटे रूपरू अन्य रूपक रूपांतरित हो पारे किंतु यार विलय हुएनी कि आमे यहाकू सृष्टि करि परिबा नाही बा यहा सृष्टि होई पारे नाही। तो बुझिपाल ए आलोक शक्ति को तुमे माने सृष्टि करि परिबो कि ना किंतु एटा को आमे रूपांतरित करि परिबा गोटे अन्य रूपक बुझिपाल। तो प्रथम तापगति विज्ञान प्रथम नियम कौन सबुज उद्भिद आलोक शोषण जरिया सौर शक्ति को रासायन रूपांतरित करता है यार उदाहरण जोटा मुझे तुमको कहली यहाँ है आमर प्रथम नियम। देन देख द्वितीय नियम द्वितीय नियम कौन कहूँ द्वितीय नियम अनुजाई जेकोसी क्षेत्र में शरीर रूपांतरण बा स्थानांतरण संपूर्ण भाव हो न था किछि ताप शक्ति रूपे अपसारित हो जाए। देख जितेबाला गोटे शक्ति अन्य शक्ति को जितेबाला रूपांतरित होउची ताहा संपूर्ण भाव हो न था जमीक आलोक शोषण प्रक्रिया रे आलोक शक्ति संपूर्ण भाव रासायनिक शक्ति को रूपांतरित हो न था किछि शक्ति कौन होता है ताप आकार रे
अपसारित हो जाए कौन हो जाए अपसारित हो जाए बुझी पारलो एथर तो तापगति विज्ञान प्रथम नियम और द्वितीय नियम तो नेक्स्ट देख मु जो कहली 10% नियम एबे देखबा 10% नियम 10% नियम रे कौन होची आर.एल. लिंडेमैन मन रखिबा तांको ना आर.एल. लिंडेमैन मन रखिब वैज्ञानिक ना आर.एल. लिंडेमैन नामक जने परिवेशविद 1942 मसीह विभिन्न पोषक स्तर में मिलुवा शक्तिर परिमाण को अनुध्यान करी 10% नियम प्रणयन करथिले तो 10% नियम किए प्रणयन करथिले मन रखिलो किए आर.एल. लिंडेमैन नामक जने परिवेशविद केबे करथिले 1942 मसीह 1942 मसीह एबे देखिबा ए 10% नियम कौन देख गोटे परिसंस्था उत्पादक निकट देख उत्पादक प्राथमिक भक्षक तो गोटे जदि परिसंस्था देखा उत्पादक निकट में आमर जदि शक्ति 100 कैलोरी शक्ति रहे देख मन रख बुझ उत्पादक निकट में जदि 100 कैलोरी शक्ति रुहे ताहले तृणभोजी स्तर को यार परिमाण केते होई जिवो प्राथमिक भक्षक किए रोचे आमर तृणभोजी निकट को यहाँ केते 10 कैलोरी होई जिवो सेपरि मांसाशी क्रम 1 बा द्वितीय भक्षक को केते होई जिवो 1 होई जिवो देन तापर केते होई जिवो द्वितीय तृतीय भक्षक बा मांसाशी क्रम 2 को केते होई जिवो 0.1 कैलोरी शक्ति होई जिवो तो या भितरे एबे बुझी पालो तांको भितरे डिफरेंस कोन रहउची तो एठी 0. फर्स्ट थिला केते हमर 100 कैलोरी शक्ति थिला केउठी उत्पादक बा सबुज उद्भिद निकटरे देन प्राथमिक भक्षक बा तृणभोजी को गला प्राय से शक्ति केते को कमी जाउची 10 कैलोरी को देन पण द्वितीय भक्षक को गले सेटा 1 कैलोरी होई जाउची तो जेतेबेले सेटा तृतीय भक्षक को जाउची सेतेबेले कोन होउची ता 0.1 कैलोरी रे देखो तो ये जो 10% बा 10% देख एटा 0.1 रो 10% केते हो जाउची 100 रो 10% केते हो जाउची 10 रो 10% केते हो जाउची 1 रो 10% केते हो जाउची 0.1 तांको भितरे तारतम्य केते रहिला 10% 10% रहिला तो सेथि पई से एई नियमटी को केउ नियम भाबरे बाहर कले बा प्रणयन कले 10% नियम तो बुझी पालो तो एमिति शेष स्तर रे सबुठारु कम परिमाण रे शक्ति थाए बुझी पालो एथर 10% नियम कौन आर.एल. लिंडेमैन 1942 मसीह परिसंस्था को अनुध्यान करी देखिले जे खाद्य स्तर मध्य जो शक्ति प्रभाव हेउची ता गोटे खाद्य स्तर रु जेमति कि उत्पादक रु जतेबेले तृणभोजी निकट को शक्ति पहुँचुची तो ताहा 100 कैलोरी रु 10 कैलोरी रे पहुँची जाउची 10 कैलोरी रु पुणी जतेबेले द्वितीय भक्षक रे पहुँची ता केते शक्ति हो जाउची 1 कैलोरी पुणी तृतीय भक्षक रे 0.1 कैलोरी तो तांको भितरे तारतम्य केते रहउची 10% बा 10% तेणु से एही नियम को 10% नियम बोली प्रणयन करी छंती।